हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट गिर रहा है तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों देखा जाए तो अभी जो मार्केट हमें गिरता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे निफ्टी 50 जो है वो 2.68% से नीचे डाउन हुआ है। वही अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो ये भी 2.45% से नीचे डाउन हुआ है, यानी कि मार्केट में लॉस हमें देखने को मिला है। फिर निफ्टी की भी बात करें तो 2.58% से ये नीचे की तरफ आया है। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी टोटल मार्केट की, तो ये हमें 3.13% से डाउन होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पैसे को निकाल लेना चाहिए, या फिर हमें पैसे को रहने देना चाहिए, फिर और हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, आपको जो समझ में आता है वो आप कीजिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा पैसा जो वहाँ पे लगा हुआ है उस पैसे को हम निकाल ले रहे हैं, अब देखिए, अब निकालने की बात तो यहाँ पे आती है, लेकिन जो आपका लॉस होना था वो तो लॉस आपका हो ही गया है। अब जब आप उस पैसे को निकालेंगे तो टैक्स वगैरह जो है वो भी तो आपको लगेंगे ही, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड वगैरह जो है वो आपको वहाँ पे लगेंगे ही। मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड की, ठीक है। अगर आप वहाँ पे पैसे को ना निकाल करके उसी पैसे को वहीं पे रहने देंगे, तो मार्केट की ये गारंटी है कि जो पैसा आपका लॉस हुआ है वो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, आप करना या फिर ना करना आपकी मर्जी है। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हम वहाँ से पैसे को नहीं निकालते हैं, बल्कि हमारे पास अगर कुछ पैसा रखा हुआ है, भले ही आपके पास 10,000 रुपये रखा हो, 10,000 छोड़िए, 500 रुपया रखा हो, 1,000 रुपया रखा हो, या फिर लाख रुपया रखा हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि पैसे को ना लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इससे फायदा ये होता है कि ना आपको जो चीजें हैं वो सस्ते रेट पे मिल जाती हैं। अभी हमने देखा कि 2 से 3% मार्केट डाउन है, तो अगर हम किसी भी फंड के अंदर में पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे हमें जो चीजें हैं वो 2 से 3% सस्ती रेट में मिल जाएंगे, और जिस वजह से हमें फ्यूचर में वो 2 से 3% जो रिटर्न है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख पाएगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। मैं आपको कह नहीं रहा हूँ कि आप पैसे को रहने दें या फिर निकालें या फिर इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि आप ये करेंगे तो ये चीज होगा, ये करेंगे तो ये चीज नहीं होगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा भी फंड है जिसमें हम पैसे को लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे मैंने आपके लिए दो फंड चुने हैं, जो कि दोनों ही फंड काफी बेहतर है, ठीक है। और हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर हम 50,000 रुपये इस फंड में डाल देते हैं एक बार लमसम, तो कितना पैसा हमारा बन जाएगा। पहले हम फंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्लियरली हमने दो फंड को लिख दिया है। यहाँ पे हमने लिखा है एक एसबीआई का फंड, जो कि एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, जो कि मार्केट के अगेंस्ट काम करता है। इसका ये रूल है कि जो कंपनी आज के वक्त में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, लेकिन उसके हर एक चीज ठीक है, वैसी कंपनी में ये पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। नीचे आपको एक और फंड देखने को मिल रहा है, वो है एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसके बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये मिड कैप कैटेगरीज का फंड है। तो इसका जो अधिकतर एलोकेशन जो रहेगा, जो सेबी कहते हैं कि 65% आपको कम से कम मिड कैप कैटेगरीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट करके रखना है। तो ये एच डी एफ सी का जो मिड कैप कैटेगरीज फंड है, ये आपको मिड कैप के अंदर में ज्यादा होल्डिंग्स दिलाती है, बाकी लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में भी आपके पैसे को निवेश करती है। तो ये दो फंड है जिसमें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको इस टाइम पे लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम इस मार्केट क्रैश है, ठीक है, अभी मार्केट जो है वो डाउन जा रहा है, इसमें हम लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। लमसम अमाउंट, मान लीजिए किसी के पास 50,000 रुपए हैं और वो 50,000 रुपए को एक ही बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देगा, क्योंकि वो 3% उसको फायदा देखना है, 3% चीजें आज के वक्त में उसको सस्ती मिल रही है। तो इस ये जो दोनों फंड्स है ना, ये दोनों फंड्स आपको 20% के आसपास के रिटर्न जो है वो बना करके दे रहे हैं। कॉन्ट्रा फंड की अगर हम बात करें तो 20% के आसपास का रिटर्न से बना करके दे रहा है, लेकिन वही अगर हम इस मिड कैप कैटेगरीज की बात करें तो ये आपको 22% से भी ज्यादा का रिटर्न बना करके दे रहा है। यानी कि एवरेज अगर हम बात कर ले कि मान लीजिए 50,000 में से आप 25 इसमें डाल देते हो, 25 इसमें डाल देते हो, एवरेज आपको रिटर्न जो है वो यहाँ पे आप मान के चलिए कि आपको 20% का रिटर्न जो है वो मिल जाता है, ठीक है। रिटर्न्स आप मान के चलिए। तो कितने दिनों तक हम पैसे रहने देंगे तो कितना बनेगा? क्या ये 50,000 रुपये क्या हमारा करोड़ों में भी बदल सकता है? आइए देखते हैं। हम ना यहाँ पे टाइम का यूज करेंगे, पैसा हमारा कम है, हम टाइम को यूज करेंगे।
तो मान के चलिए कि अगर आप इस पैसे को 10 साल इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, ठीक है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, देखिए हर किसी के लिए है, ठीक है, लमसम की बात हम कर रहे हैं। तो 10 साल में आपके 50,000 रुपए की वैल्यू यहाँ पे बन जाती है 3,09,000 रुपए, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बनता है। 3,09,000 रुपए जो है, सॉरी, 3,09,000 रुपए जो है वो 10 सालों में आपकी जो वैल्यू है वो बन जाते हैं 3.09%, 10 सालों में 50,000 रुपए की वैल्यू। वही 20 साल की अगर हम बात करें तो 20 साल में आपकी यही 50,000 रुपए की वैल्यू जो बन जाएगी वो है 19,16,000 रुपए, ठीक है, 19,16,000 रुपए आपके 20 साल के बाद 50,000 की वैल्यू जो है वो बन जाती है। वही 30 सालों की अगर हम बात करें तो 30 साल में जो आपके फाइनल वैल्यू बनती है वो है 1,18,00,000 रुपए। कितना ज्यादा अमाउंट हो गया है, आप देखते देखते ये अमाउंट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। 1,18,00,000 रुपए 50,000 से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने दोबारा भी डाला है, इस सिचुएशन में डाल देते हैं तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। वही 40 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7,34,00,000 रुपए आपके बन जाते हैं, ठीक है, 7,34,00,000 रुपए आपका अमाउंट जो है वो यहाँ पे बन जाता है। अगर हम सही वक्त पे मार्केट में घुसते हैं, मार्केट में पैसे को डाल देते हैं, तो हम इन सभी चीजों को अचीव कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि 20% तो ये दे ही रहा है, ठीक है, 22% ये दे ही रहा है, और हमने मार्केट जब सस्ती है तब हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो हो सकता है कि हमको 1% का ज्यादा मिल जाए या फिर 2% का जो रिटर्न है वो प्लस में हमें मिल जाए, ठीक है, प्लस में हमें मिल जाए। तो अगर आपको साथ ऐसा होता है तो ये जो 7,34,00,000 आप देख रहे हैं ये आपका अमाउंट जो बन सकता है वो 7,50,00,000 रुपए भी आपका अमाउंट बन सकता है। क्योंकि 40 सालों में अगर हम 1% को भी बढ़ा देते हैं तो अमाउंट में जो है वो चेंजिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। मार्केट अभी डाउन जा रहा है लेकिन मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि इसमें क्या हमें करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा और क्या करने से क्या ना होगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।